हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय गुप्ता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है बायोलॉजी के लिए, जो नीट अभी 2025 में बच्चे देंगे उनके लिए। तो अपन आज पहला चैप्टर लेंगे। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। एक इसके अंडर आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, और फोर्थ है एनिमल किंगडम। तो अपन ये इंट्रो दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organism. Early man could easily perceive the difference between the inanimate matter and living organism. Early man they defied some of the inanimate matter like wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such form are inanimate and animate object was sense of awe and fear that they evoked. The description of living organism, including the human being, began much later in the human history, and the socialist which in thus in the anthropocentric view of the biology could register limited process in the biological knowledge, and the systematic and monumental description of the life form brought in out of the necessity detailed system of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin of such studies was recognition of the sharing similarities among the living organism both horizontally and vertically. तो इस वाले पैराग्राफ का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे बताया है कि किस तरह से पहले अर्ली मैन कैसे एक जीवित को और निर्जीव को कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे। और जो इधर लिखा हुआ है कि सिमिलरिटीज़, दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज़ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे और वर्टिकल लेवल पे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जैसे एक भाई के और दूसरे एक भाई के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, एक भाई का दूसरे भाई से जो सिमिलरिटीज़ होती हैं पैरेलल लेवल पे, उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और वर्टिकल जैसे एक बच्चे का मम्मी पापा से या उसके बच्चे से जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उसे वर्टिकली बोलेंगे। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर and also to all organisms that ever lived on the earth was revelation which humbled man and led to the cultural movement for the conservation of biodiversity led to the cultural movements for the conservation of biodiversity. इसमें बता रहा है कि कल्चरल बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हैं। In the following chapter of this unit, you will get a description including the classification of animals, plants from a taxonomic पर्सपेक्टिव। ये बता रहा है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, अर्नेस्ट मेयर का। इनके बारे में बहुत 5-6 ही मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला तो इनके डेट ऑफ बर्थ पे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, अर्नेस्ट मेयर वाज ए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये उनमें जो 100 साइंटिस्ट थे उस ऑल टाइम के, उनमें इनका नाम है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ द आर्ट एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975, achieving the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल किसे मिला हुआ था। थ्रू आउट हिज नियरली 80-year career, his research span on ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution and systematics, and the history of and philosophy of the biology। ऑर्निथोलॉजी जो बर्ड्स के बारे में होता है, पढ़ते हैं उन्हें। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन है। जू जियोग्राफी जो डिफरेंट लिविंग फॉर्म जूलॉजिकल स्पीसीज़ है उनका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुए बायोलॉजिकल जो भी स्पीसीज़ हैं। एंड द सिस्टमेटिक, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। और हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पर स्पेशल जो ये पढ़ाई की है। ही आल्सो सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दैट इज टूडे ही आल्सो पायोनियर द करेंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो अभी जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की, ये ऐसी कुछ है कि एक स्पीसीज़ फर्टाइल हो और एक
फर्टाइल जाइगोट मीन्स बना सके। एंड द मेयर वाज अवॉर्डेड 3 प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। इनको 3 प्राइज मिला हुआ था, इसीलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी कहते हैं। पहला प्राइज था बाल्जन प्राइज इन 1983, सेकेंड अवार्ड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द थर्ड प्राइज वाज क्राफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ 2004। रेयर चांस है बट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है तो आ सकता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पर मैं रीड कर दे रहा हूँ। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, fresh water, lakes, deserts, or the hot springs, leave us speechless. The beauty of the galloping horse, of the migrating bird, and the valley of flowers, or attracting the shark evokes away and the deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among the members of the population and among the populations of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed in life. This question has two implicit the question within it. The first is technical one and seek answer what living is opposed to the non-living, and the second is philosophical one की and the seek answer to the what is the purpose of life. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ लिविंग, मेन क्वेश्चन यहाँ से पहला है कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होते हैं। सेकंड है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। तो पर्पज ऑफ लाइफ है साइंस का नहीं, साइंस का क्वेश्चन इसे नहीं बोल सकते क्योंकि पर्पज ऑफ लाइफ एक अलग थीम है। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है इस पर बात करेंगे। तो यहाँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी द लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, योर पेट्स और द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, बट ये नेकेड आई से अपन किसको नहीं देख सकते, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, इन ये जो होते हैं इन्हें, बट दे आर all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. अगर आप अपने एरिया को बढ़ाएंगे तो आप ऑर्गेनिज्म देखेंगे नंबर बढ़ता जाता है। Obviously if you were visit dense forest you would probably see the much greater member and the kind of living organism in it, and the each different kind of plant, animal or the organism that you see represent a species. आप जैसे ऐसे ही नॉर्मल है, इसे नीट से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है इस पैराग्राफ से, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी अभी स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं और नोन है। दिस रिफर टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। We should remember here that as explore new area and even or once new organism are continuously being identified। ये बता रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे उसके हिसाब से नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि पहले बताया हुआ है कि बहुत सारे प्लांट, मिलियंस में प्लांट और एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन अवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। बता रहा है कि हम अपने एरिया के जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उन्हें लोकल नेम से जानते हैं। द लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। बता रहा है कि एक लोकल नेम होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, एक कंट्री में उसी प्लांट को या फिर एनिमल को दूसरे नाम से जान सकते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड means to talk to each other to refer the organism we are talking about. Hence we need a standardized naming and organisms such as particular organism known by same name all over the world. ये मेन बात कर रहा है नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर से क्या होगा कि एक ही नाम से एक स्पीसीज, मतलब एक जो प्लांट है या एनिमल है तो एक ही नाम से जाना जाएगा, तो हर कंट्रीज में उसका नाम अलग नहीं होगा। तो
सबको पता रहेगा कि एक साइंटिफिक नेम हो जाएगा जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो सेम ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंट्रीज में। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और द नेमिंग इज़ द ओनली पॉसिबल, जो ये सारा प्रोसेस है नेमिंग का, इसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय देयर सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। एंड ऑब्वियसली nomenclature or the naming is the only possible when the organism is described correctly and we know to the what organism name it attached to। अगर हमें पता चल जाएगा करेक्टली कि वो नाम किस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established the procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to the biologists all over the world. For plants, scientific name are based on agreed principle and criteria। बता रहा है कि प्लांट के लिए एक साइंटिफिक नेम्स जो हैं तो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं, विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये ICBN का कई बार फुल फॉर्म आ चुका है। फिर आता है कि प्लांट के लिए कौन से मतलब कौन डिसाइड करता है प्रिंसिपल और क्राइटेरिया, तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स नेम्ड, तो एनिमल्स के लिए क्या है कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। द साइंटिफिक नेम इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म है ओनली वन नेम। वो पहले ही बता चुका कि साइंटिफिक नेम रखने का एक ही मकसद है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। Description of any organism should be enable people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organism। ये बता रहा है कि वही साइंटिफिक नेम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता। Then the biologist follow the university accepted principle to provide the scientific name to known organism। Each name has two component। जैसे अब किसी स्पीसीज का नाम रखना है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला हो गया जेनरिक नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब एक जीनस का नाम और दूसरा स्पीसीज का नाम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो जो पहला जीनस दूसरा स्पीसीज दो नाम वाला हो गया तो इसे बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर भी आ चुका है कि पहला नेम क्या होता है, जीनस का होता है, दूसरा स्पीसीज का। फिर इस सिस्टम को क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर को, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया, तो इसमें कैरोलस लिनियस ने दिया। बीइंग प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड्स फॉर्मेट was found convenient। Let us take an example of mango। मैंगो क्या बोलते हैं, मैगीफेरा इंडिका। लेट अस हाउ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। मैगीफेरा इंडिका में क्या है कि मैगीफेरा क्या हो गया जीनस, इंडिका स्पीसीज, आगे लिखा होगा, ये बायोनॉमियल नेम हो गया। मैगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस जैसा मैं बताया, और इंडिका रिप्रेजेंट स्पीसीज, और द स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर आर फॉलोज। ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटैलिक्स, मतलब कि जो लैंग्वेज यूज होगी वो लैटिन होगी और जो लिपि होगी मीन्स जिस स्टैंडर्ड में उसे लिखा जाएगा वो इटैलिक्स होगा। लैटिन जनरली इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ज़्यादातर बोली नहीं जाती, जब बस साइंटिस्ट मेनली यूज करते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे वो किसी भी ओरिजिन का हो लैंग्वेज तो लैटिन यूज होगी। पहला हो गया। ये जो 4 पॉइंट है इनमें असर्शन रीजन भी आ जाते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्ट, उसमें आ जाता है 1 2 3 बोथ ऑल ऑफ है वो, ये सब वाला क्वेश्चन। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। बता दिया, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, जैसे अपन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटेन होंगे तो नीचे अंडरलाइन होने चाहिए, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। पहला जीनस है, पहला जो वर्ड होगा लेटर होगा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से।
वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉलर लेटर, स्मॉल लेटर से, स्पीसीज का तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा और जीनस का पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ एग्जाम्पल ऑफ मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा जैसे यम कैपिटल है, बाकी सब इंडिका भी स्मॉल से स्टार्ट है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, लास्ट में जो साइंटिस्ट का लास्ट नंबर आए नाम का जो लास्ट का, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटन एब्रिएटेड फॉर्म, साइंटिस्ट का एब्रिएटेड फॉर्म लिखेंगे। मैगीफेरा इंडिका लिन, जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, सिंस नियरली impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means of making a possible this process called classification। classification की definition पर direct question आ सकता है। classification is the process by which anything is grouped into the convenient category based on the some easily observable characters। जो किसी मतलब कि स्पीसीज के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके क्लासीफाई करेंगे, उसे कन्वीनियंट कैटेगरी में डालेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसके डेफिनेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ सच प्लांट और एनिमल और द डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ द टर्म वी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर विच ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। ये फालतू की बातें हैं। इसके बाद काम की बात कहाँ से स्टार्ट है, इसमें बता रहा है कि राइस, प्लांट, मैमल, कैट, सबको आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में वही बिल्ली का इमेज आ जाता है, या फिर मैमल का कोई भी आ गया, वीट का आप नाम ले रहा है कोई, तो राइस का आपका दिमाग में नहीं आएगा, ऐसा है। फिर यहाँ से आता है इस क्वेश्चन से, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। मतलब कि जब साइंटिफिक टर्म जो यूज होता है ईच कैटेगरीज के लिए, उसे टेक्सा बोलते हैं, टेक्सॉन लेवल पे है। हियर मस्ट रिकोगनाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी इज डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल पे हर लेवल को बोलते हैं एक टेक्सा है। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट इज आल्सो अ टेक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल, डॉग, ऑल टेक्सा, बट you know that the dog is mammal and mammal are animals, therefore animals, mammals and dog represent taxa at the different level। मतलब कि दिखा रहा है कि डिफरेंट लेवल पे अलग अलग टेक्सा हो सकते हैं सिमिलर ग्रुप के मेंबर। Hence based on the characteristics all the living organism can be classified into different taxa। this process is called taxonomy। तो टैक्सोनॉमी का पहला जो वर्ड है टैक्सो, ये टैक्सा से आया हुआ है, नॉमी मतलब नॉमेनक्लेचर, तो टैक्सोनॉमी ये डेफिनेशन पे डायरेक्ट आ सकता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है किस पर बेस्ड है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद क्या है, along with the structure of the cell, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद है hence the characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to classification। ये भी 4 जो पॉइंट है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये क्या है, बेसिक है टैक्सोनॉमी के। इसके बाद क्या आता है, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, इसमें बता रहा है कि ह्यूमंस हैं, कोई भी दुकानदार दुकान लगाता है तो एक साइड अपना सामान अलग अलग, मतलब कि सेम सामान एक साइड रखता है, इसी तरह फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ETC, ये सब ये ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आता है सिस्टमेटिक्स पे क्वेश्चन। ह्यूमन बींग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग टू नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिस्टमेटिक किस वर्ड से ड्राइव है, लैटिन है, इटैलिक्स किससे है, तो लैटिन वर्ड से, सिस्टमा से डिराइव्ड है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की बुक थी, सिस्टमा नेचुरी उसका टाइटल रखे थे वो। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन,
दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। द सिस्टमैटिक्स टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अपन सिस्टमैटिक्स जब देखते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कि ईच स्टेप क्या प्रेजेंट करते हैं, रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो कैटेगरी है वो पार्ट है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड द ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हर कैटेगरी है वो एक यूनिट की तरह काम करती है क्लासिफिकेशन की। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। एक स्पेसिफिक रैंक को बोलते हैं टैक्सॉन। हर लेवल पे, जिस लेवल पे है उसे एक टैक्सा का नाम दे देंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs एंड जॉइंट legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified, thus they are given a rank or category. Can you name other such groups or organisms? Remember, groups represents category. Category further denotes rank. Each rank on taxon in fact represent unit of classification. ये बता रहा है कि हर चीज़ एक यूनिट की तरह काम कर रहा है क्लासिफिकेशन का। The taxonomic groups categories distinct biological entities and the not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of the all known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum। अपन आगे देखेंगे इसमें किस तरह से डिवाइड किया गया है कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से। इसी में बता रहा है कि नाउ द क्वेश्चन यू मे हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरीज। दिस बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनिज्म। This help to identify the similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well the other kind of organism। तो यहाँ दिखा रहा है कि जब जितना अपन किंगडम में जैसे बड़े में जाएंगे तो उसकी सिमिलरिटीज़ लोवेस्ट हो जाएंगी और स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज होंगी। तो अपन सबसे ज़्यादा सिमिलर से स्टार्ट कर रहे हैं स्पीसीज से। सबसे कम सिमिलर किस में होंगे? किंगडम में। फिर डिवीजन में, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसे आपको याद करना है। तो स्पीसीज क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। फंडामेंटल जो सिमिलरिटीज रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल सिमिलरिटी इतना लिखा रहेगा। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज, तो यहाँ पर डैश रहेगा, इसके बाद ऑप्शन दे देंगे फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आपको स्पीसीज टिक करना है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसीडर द मैगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोजम। मैगीफेरा इंडिका, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोजम, पोटैटो, पैंथरा लियो, that is lion. All are three names, indica, tuberosum and leo that indicates the species specific epithet, while the first word Magifera, Solanum and Panthera are genus. Represent another higher level of taxon or category. Each genus may have the one or more than one specific epithet. मतलब कि एक जीनस में कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं। स्पीसीज को मिलाकर जीनस बनेगा, फिर जीनस को मिला करके किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। जीनस को मिला करके फैमिली बनेगी एक। Each example Panthera has another specific epithet like Tigris. Solanum includes the specific like Nigrum and Melogena। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सोलेनम में कौन कौन से, सोलेनम, नाइग्रम और मेलोजेना ऐड है। ह्यूमन बीइंग belong to the species sapiens which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus the human being is written as a Homo sapiens। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। होमो जीनस एंड सेपियंस इज स्पीसीज। फिर जीनस आता है। जीनस में क्या है? कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा।
We can say that the genera are aggregates of the closely related species. For example, potato, brinjal are the two different species but both have the same genus Solanum. Panthera leo, that is lion, leopard, Panthera pardus and the Panthera tigris for the tiger are the several common features all species of the genus Panthera. These genera differed from the another genus Felis which includes cats. ये बता रहा है कि डिफरेंस, ये पहले तो आपको साइंटिफिक नेम याद करना है, फिर एक जीनस में कौन कौन से सेम स्पीसीज हैं। इसके बाद ये फेलिस बता रहा है कि कैट के लिए अलग जीनस है। फैमिली, इसके बाद कई जीनस मिला करके फैमिली बनता है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी। कहाँ से? स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। तो जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे जो बनता है तो फैमिली बनता है। आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि डॉट डॉट आर द कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज एमंग द प्लांट एंड द एनिमल्स एमंग द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 different genera like Solanum, Petunia, Datura are placed in a family Solanaceae. Solanaceae में ये कौन कौन से Solanum, Petunia एंड Datura प्लेस हैं Solanaceae फैमिली में। तो ये Solanaceae के फैमिली के अंदर ये 3 आते हैं, आपको ये भी याद रखना है। Among animals, for example, genus Panthera comprises lion, tiger, leopard. It put along with genus Felis is a cat, category Felidae. Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. इसके बाद आता है they are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. तो आपको कैसे याद रखना है? कैट किस में आएगा? कैट आएगा Felidae में and the dog are come in Canidae. Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities, some differences. They are separated into 2 groups, Felidae and the Canidae. तो सी से सी को नहीं मिलाना है, तो कैट किस में चला जाएगा? Felidae में, और डॉग किस में चला जाएगा? Canidae में। अब इसके बाद ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर क्या है? You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. सिमिलर कैरेक्टर्स हैं अपन ने देखा स्पीसीज में, फिर उससे कम थोड़ा जीनस में, फिर उससे कम फैमिलीज में। जनरली ऑर्डर आर द अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इन द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन द number as compared to the different genera include in a family, and the plant families like Convoluaceae family, Solanaceae are included in the order. अब यहाँ से क्वेश्चंस चालू हो गए। प्लांट फैमिलीज लाइक Convoluaceae, Solanaceae इंक्लूड इन ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स ऑर्डर पे कौन सी फैमिलीज इंक्लूडेड हैं। तो पहला आ जाएगा Convoluaceae, सेकेंड Solanaceae, ये हो गया। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक Felidae एंड Canidae। Felidae कैट वाली फैमिलीज एंड Canidae डॉग वाली कार्निवोरा में इंक्लूडेड हैं। अब ऑर्डर से आगे बढ़ते हैं तो आता है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल अदर प्राइमेटा कंप्राइजेज द मंकी, गोरिल्ला एंड गिवन। तो प्राइमेट में कौन कौन आ जाएंगे? मंकी, गोरिल्ला एंड गिवन। गिवन इज प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मैमेलिया क्लास में आते हैं तीनों। एमंग विद ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड द एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। कार्निवोरा में इंक्लूड हैं टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स आल्सो। तो और भी ऑर्डर हैं 3, आपको तो मेनली याद ही रखना है कि मंकी, गोरिल्ला, गिवन आते हैं मैमेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइलम। तो फाइलम क्या है कि क्लासेस कंप्राइज होकर फाइलम बना रहे। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एमंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and the dorsal hollow neural system, all include in the phylum Chordata. तो chordatum क्या होता है? Common features like presence of notochord and the dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata.
In case of plants, their classes few similar characters are assigned higher category called division. प्लांट में डिवीजन और एनिमल्स में फाइलम। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, किंगडम डिवीजन, डिवीजन इसमें प्लांट्स में हो गया, फाइलम हो गया एनिमल्स में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये दिखा रहा है कि जितना कंप्राइज होके ऊपर बनते जाएंगे। किंगडम, all animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Animalia is a classification of systems of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, it is distinct and comprises all the plants from the various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. दो kingdom है, mainly animal kingdom and plant kingdom. And the taxonomic categories from species to the kingdom have been shown in ascending order starting from this species into figure 1. वो तो अपन ने बता दिया. These are broad categories. However, taxonomics has also developed subcategories in this hierarchy to facilitate the more sound and scientific placement to the various taxa. इसमें different level पे taxa decide करते हैं scientist. Look at the hierarchy in 1.1. Can you recall the basic of arrangement? Say the examples. We go higher to the species to kingdom. The number of common characters goes on decreasing. Means सबसे ज़्यादा common character किसमें है? Species में. सबसे कम kingdom में. The lower the taxa, more the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty determining relationship to the other taxa at the same levels. Different taxa में अलग अलग सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं एक सेम लेवल. Hence the problem of classification become more complex. टेबल 1.1. इस टेबल में देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे. मैन का साइंटिफिक वो बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस. जीनस क्या है? होमो. और फिर स्पीसीज क्या है? सेपियंस. जीनस होमो बता दिया. फैमिली किस में आते हैं? होमिनिडी. लास्ट में जो फैमिलीज में होते हैं ए लगा रहता है, जैसे इसमें लगा है DAE, मस्केडी में DAE एंड द जनरली प्लांट वाली में CAE लगा रहता है, CAE. जैसे पोएसी हो गया, अनारकेडिसी, सोलेनेसी, फेबेसी, ये सब हो गए. ऑर्डर प्राइमेटा हो गया मैन का एंड द क्लास मैमेलिया कॉर्डेटा फाइलम हो गया. हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम. मस्का जीनस हो गया. मस्केडी फैमिली हो गई. डिप्थेरा ऑर्डर हो गया. इंसेक्टा क्लास हो गया. ऑर्थोपोडा फाइलम हो गया. मैंगो का क्या हो गया? मैगीफेरा इंडिका, इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया. एंड द मैगीफेरा इज जीनस. अनारकडिएसी फैमिली हो गई. एंड द सेपेंडल्स ऑर्डर हो गया. डाइकोटिलेडन क्लास हो गया. प्लांट्स में मेनली दो ही क्लास चलते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन. एंड द क्या हो गया? डिवीजन एंजियोस्पर्मी. एंड द वीट का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम हो गया ट्राइकम एवेस्टिकम, और इसका जीनस नेम ट्राइकम. फैमिली पोएसी हो गया. ऑर्डर पोएल्स हो गया. क्लास मोनोकोटिलेडन और जो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी. इसको तो लर्न नहीं करना है टोटली. अब NCERT के जितना ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है? समरी. तो अपन समरी देखते हैं. द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी. जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत सारा वेराइटी है इसमें. मिलियंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैज़ बीन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब बट द लार्जर नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन. अभी बहुत सारे नंबर्स अननोन हैं. द वेरी range of the organism in terms of size, color, habitat, physiological and the morphological features make us to defining the characteristics of the living organism in order to facilitate the study of kind diversity of organism. Biologists have evolved certain rules and principles for the identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with these aspects refer to taxonomy. तो taxonomy किसके साथ वो टैक्सोनॉमी किसके साथ रिलेट करता है? प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कंप्राइज करके टैक्सोनॉमी बनाते हैं. तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर यूजफुल इन द एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट्री ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल इन द एग्रीकल्चर. ये तो पढ़ दिया. इंडस्ट्री एंड जनरल फॉर द नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी. द बेसिस ऑफ taxonomy is identification, naming, identification, nomenclature and classification of organism are universally evolved under the international codes based on the resemblance
and distinct differences. Each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprises two words as per the binomial nomenclature. पहला genus, दूसरा species. An organism represent occupy a place or a position in the system of classification. There are many categories, rank and generally referred to as a taxonomic categories or the taxa. All the categories constitute the taxonomy hierarchy. इसके बाद अपन कुछ PYQ देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे. यहाँ से चैप्टर एंड हो गया. तो एक सेकेंड रुकिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. तो अपन को पता है ग्रोथ हो गया एंड रिप्रोडक्शन. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट जो एक्सक्लूसिव इवेंट है जो होते ही हैं. तो इसका वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आंसर शीट. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डॉट रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी. अब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी क्या होता है? रिप्रोडक्शन. तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. रिप्रोडक्शन. वैसे आपको क्वेश्चन क्या करना है? पूरा पढ़ना है. मैं आपको जल्दी मतलब कैसे सॉल्व करना है इसलिए करवा रहा हूँ जल्दी, थोड़ा फास्ट. देन तीसरा क्वेश्चन है फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज. तो मैंने पढ़ते समय आपको बताया था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फैमिलीज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. थर्ड का सी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही है. द सम ऑफ टोटल आर द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अवर बॉडी एज. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, सारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, इन सब के सम को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. फिफ्थ क्वेश्चन सेल डिवीजन ऑक्यूर डॉट डॉट इन प्लांट एंड डॉट डॉट इन द एनिमल्स. तो प्लांट में कंटिन्यूसली होता है और एनिमल्स में एक सर्टेन स्टेज तक होता है. जैसे ग्रोथ जब तक अपना यंग एज तक आए तब तक ग्रोथ हुआ, उसके बाद ज़्यादा सेल डिविजन्स नहीं होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है. सिक्स क्वेश्चन है द वन फंगाई एंड फिलामेंटल सेल की द प्रोटीनेमा ऑफ द मासेस आर ईजिली मल्टीप्लाइड बाई. तो फंगाई किससे मल्टीप्लाइड करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से. इसका पढ़ लेते हैं. फ्रेगमेंटेशन या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज विच ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू द फ्रेगमेंट्स. ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट डेवलप्स इन अ मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल्स दैट आर क्लोन एंड द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म. द फंगाई फिलामेंटल सेल्गी एंड प्रोटीनेमा ऑफ द मासेस आर ईजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन. फिर सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिवली अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल. तो अपन को पता है फोटो पीरियड सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. इकोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे. तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको फोटो पीरियड अफेक्ट करता है. फोटो पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम का दिन हो रहा है, कितने टाइम का रात हो रहा है, इस तरह का है. ये की वाला पहले एनसीईआरटी में दिया रहता था, इस बार नहीं दिया है. की क्या है? की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर. पेयर को क्या बोलेंगे? कपलेट बोलेंगे. द ऑर्डर जनरली इंड विथ. जब अपन ने बताया था जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, तो ऑर्डर किससे इंड होता है? ALES. ये नीचे वाला फैमिली है, फिर उसके बाद अदर कुछ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर क्या है। तो यूनिक फीचर ग्रोथ रिप्रोडक्शन तो होता ही है, एंड द रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, तो कॉन्शियसनेस हो गया। मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म और इंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। अब 11th क्वेश्चन है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, कौन सा एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑक्यूर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास इनसाइड द बॉडी, परसेप्शन, इवेंट हैपनिंग द इन्वायरमेंट। तो पहला क्या है, कॉन्शियसनेस है जो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग 12th क्वेश्चन यूज टू रिफर द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ। तो वेराइटी किसके द्वारा देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी, कितनी वेराइटी है उसके लिए टैक्सोनॉमिक होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स इट इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीसीज, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। हर्बेरियम क्या होता है, पुराना क्वेश्चन पहले मतलब 2022-23 में आता था ये वाला क्वेश्चन, अभी तो शायद पार्ट से हट गया है। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं, अ गार्डन मेडिसिन प्लांट, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ डेड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, पेपर सीड्स, कॉल्ड हर्बेरियम। ये हो गया जहाँ पर ड्राई करके रखे जाते हैं स्पेसिमेन, उसे बोलते हैं हर्बेरियम। द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन द, क्यू जो है तो कहाँ पर लोकेटेड है, इंग्लैंड में, रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये है इंग्लैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज। तो क्या करना है इसमें, इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एरिया। एरिया के लिए क्या करते हैं, मोनोग्राफ यूज करते हैं, नहीं मोनोग्राफ नहीं करते, मैनुअल होता है एक मैनुअल, जैसे आप किसी एरिया में जाएंगे तो उस एरिया का मैनुअल आपको मिल जाएगा, तो स्पेसिफिक एरिया स्पीसीज के एरिया स्पीसीज को उस एरिया में दिखाता है। विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक हेड कैन गिवन कंप्रिहेंसिव अकाउंट टू कंप्लीट compiled information of any one genus or families at particular time में, तो मोनोग्राफ का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए अपन मैनुअल का यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अपन को डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज देखना है तो की देखते हैं, की के बाद फिर लीड हो जाता है उसमें ईच स्टेज में। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या है कि अपन को फैसिलेट करना है कि जो ऑर्गेनिज्म नए जो वो अननोन है तो उनको जब नोन होंगे तो उनको एक स्टेज पे रखा जा सके, इसलिए एक क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। टैक्सॉन क्या है कि स्टेप पर जो जिस स्टेज पे रखते हैं उसे। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, अगर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है तो उनको एक टैक्सा में रखते हैं। सिस्टमैटिक्स रिफर टू द, सिस्टमैटिक्स अपन ने जब बुक पढ़ रहे थे तो उसमें आया था, इट इज़ रिफर टू द डाइवर्सिटी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप। और आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक पार्ट हैं, सारे पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, नहीं डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप, ये क्या है, सिस्टमैटिक्स का पार्ट है। की आर जनरली, की है तो एनालिटिकल होती हैं, इसमें कोई पुराना क्वेश्चन है। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज़ ए लीड, 24 का ए नंबर, लीड बोलते हैं ये तो हर क्वेश्चन में, जैसे हाँ या ना, या फिर वो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन है, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट चेंजेस, डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। तो सेल क्या है कि एक इंडिविजुअल, मतलब सेल सर्वाइव कर सकती है अकेले, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ये, तो इसको जरूरी नहीं है कि टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हो, तो ये लाइफ का जो है तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम द डॉट इज कैपिटलाइज, तो अपन को पता है कि जीनस का जो पहला नेम, पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसके बाद आता है ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का
रिफर टू द यूनिट ऑफ, इसका है कि क्लासिफिकेशन इज टेक्सो कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब हर पार्ट को एक क्लासिफिकेशन के नाम से बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एजेस, द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबो। तो 28 का क्या है, इसमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है। तो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो गलत है, क्योंकि पहाड़ पे वो मिट्टी चढ़ती जाएगी, वो भी ग्रो करेगा। प्लांट ग्रो अप टू सर्टेन एज गलत बात है, कि प्लांट तो हमेशा ग्रो करते हैं, ऑल ऑफ दे वो हो ही नहीं सकता। Which one of the following is not a correct statement? Botanical gardens are collection of living plant for the references, and the museum is a collection of photograph नहीं होते हैं इसमें, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं म्यूजियम में, ये गलत है। की इज़ अ टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, इसमें गलत बताना था, रॉन्ग, तो यही सेकेंड वाला हो गया। हर्बेरियम स्टोर हाउस फॉर कंटेंट राइट सही है। These 2 points are known to twin कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के कौन कौन से हैं? पहला हो गया इंक्रीज इन मास, अब मास में इंक्रीज हो गया और इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये 2 की हो, ये जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है, इस रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, ये भी ग्रोथ का कोई फीचर नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन। इसके बाद है 31st क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट, टैक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग। सेकंड है कि कैटेगरी शो द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो 31st का ए ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए एंड 2 आर ट्रू, कैटेगरी एंड टैक्सॉन आर डिफरेंट थिंग, कैटेगरी शो द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन में, ये एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? जेनरिक नेम ऑल इन बिगिन विद कैपिटल लेटर वेल स्पेसिफिक, सही है वाला। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन। 32 का लास्ट, डी ऑप्शन, सभी चीज़ें सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम, ड्राई प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्विक रिफरल फॉर द टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्लेस कलेक्शन, ये भी सही, ये पुराने एनसीईआरटी में दिया था, प्रिजर्व होते हैं, उनमें सब नेमिंग होता है, कलेक्टर का नेम लिखा होता है, क्विक रिफरल के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ग्रोथ इज करेक्ट, ग्रोथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन द प्लांट्स ग्रोथ कैन बी डिवीजन अप टू द सर्टेन एज, प्लांट में सर्टेन एज, ये तो गलत हो गया पहला ही। 34 का ए ऑप्शन गलत। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट रिगार्डिंग ग्रोथ इज करेक्ट, इन प्लांट ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन ओनली अप टू, सही बात है, सेल डिवीजन अप टू सर्टेन एज तक होता है, इसके बाद वो अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। फिर इसमें गलत सही तो बताना है। 30, इन प्लांट ग्रोथ सेल डिवीजन ऑक्यूर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बीच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रिगार्डिंग करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? इन प्लांट ग्रोथ सेल डिवीजन ओनली अप टू सर्टेन, इसमें गलत हो गया, इनकरेक्ट बताना था, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाता कि सर्टेन एज तक नहीं, वो लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें क्या है कि इट इज़ अ सम ऑफ टोटल फिजिकल, नहीं, ये केमिकल रिएक्शन का कम है, सम है। ऑल प्लांट एनिमल फंगाई माइक्रोस, ये बिल्कुल सही है, सभी मेटाबॉलिज्म करते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑल ऑफ एबो नहीं हो सकता, और सेकंड सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक इन विट्रो इज नॉट बट लिविंग, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट अ लिविंग रिएक्शन, तो इसमें क्या बताना है? करेक्ट, ये लिविंग रिएक्शन बोलते हैं उसे, और लिविंग में ही होता, इन विट्रो में लिविंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट ऑकरेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज, ये सही है। ऑल ऑफ देवो, सभी जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं, आंसर ऑप्शन हैं सही हैं। 37 है, ऑल ऑफ द 37 यहाँ से स्टार्ट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब इसमें से अपन को करेक्ट
बताना है कौन सा है। ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें अपन को करेक्ट बताना है। तो ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ग्रोथ एक लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का है, ग्रोथ होता है। डेड ऑर्गेनिज्म कैन डू ग्रोथ ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। रिप्रोडक्शन कैन बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल फॉर replacing itself. Metabolism in test tube is non-living, and the last option is metabolism a defining feature of the living organism. तो metabolism in a test tube is non-living, non-living नहीं, वो living reaction चीज living reaction है। तो सभी सही हैं except the 5, तो 37 का बी। मेटाबॉलिज्म एक कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ नहीं है। मेटाबॉलिज्म एक सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ये है 38 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो 38 का है लोअर द टेक्सॉन मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, इसमें से ये सही है, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा सिमिलरिटी जो। ऑर्डर इज अ असेंबलेंस ऑफ जेनरा, गलत है। कैट एंड अपन उससे देख सकते हैं किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली मिला करके ऑर्डर बनते हैं। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फेलिडी, गलत है ये, अपन ने देखा ही था। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इंट्रोलिनियस, तो सेकेंड और सेकेंड कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। तो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन किस में है, पहले में है, दूसरे में है और चौथे में है। इसके बाद कौन सा नॉट करेक्ट है, ऑर्डर इज जनरल, गलत है। सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन 38 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सही है, तो पहला तो सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। एंड द टैक्सॉन रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, टैक्सॉन तो एक लेवल पे होता है। फैमिली कंप्राइज ग्रुप ऑफ जेनरा, सही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड, तो इसका 39 का क्या हो जाएगा, 39 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड वाला गलत है। टैक्सॉन एक स्पेसिफिक लेवल पे होता है, रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है, वो तो एक लेवल है। इसके बाद आता है 40 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है अपन को। तो 40 नंबर क्वेश्चन, 40, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ये तो जरूरी नहीं है। द फंगाई एंड फिलामेंटस सेल की प्रोटीनिमा मॉसेस आर मल्टीप्लाई बाय बडिंग, मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक मोल्स स्टारर वर्ल्ड, नॉट सही है ये तो। रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो 40 का क्या है, बी ऑप्शन। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग, डिसिमिलर नहीं, सिमिलर फीचर्स होते हैं। फंगाई फिलामेंटस प्रोटीनिमा मल्टीप्लाई बडिंग से नहीं होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन से होते हैं। 41 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कि पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनवायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तो पहला ऑप्शन ही हो गया। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट, CT3, फोटो पीरियड अफेक्ट द, सही है। एंड द ह्यूमन बींग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इसमें से सारे ऑप्शंस जो सही हैं। स्टिमुलेंट मतलब कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करते हैं, फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स करते हैं, और ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है। 42 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोवाइडिंग of the stabilizers names of the organisms such as particular organisms known the same all over the world, सही है।
नॉमेनक्लेचर होता है, तो 42 का बी ऑप्शन। बोथ 3 and 4 आर करेक्ट। 3 और 4, तो पहला उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, नेम देने को। टैक्सोनॉमिक करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिक साइंटिफिक नेम। टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, ये सब मिला के बोलते हैं। दैट सिस्टम ऑफ नेमिंग टू कंपोनेंट्स बायनॉमी इज कैरोलस नहीं, सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जूलॉजिकल नेम्स बेस्ड ऑन द इंटरनेट, सही है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो 42 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 43 which of the following taxonomic categories is being described by the given statement? It is a basic unit of classification. It is defined to the group of individual responsible resemble to their morphological and reproductive characters and interbreed among themselves is fertile spring। ये स्पीसीज की डेफिनीशन है, स्पीसीज के बारे में लिखा हुआ है। ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीसीज लाइक सेपियंस ग्रुप इन द जीनस होमो। 43 का ए नंबर स्पीसीज, ये सेकेंड नंबर स्पीसीज का डेफिनीशन है और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। ह्यूमन का सेपियंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज मोर कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पेसिफिक जेंडर, फर्स्ट बिल्कुल सही है। 3 डिफरेंट जेंडर सच एज सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया और सेम फैमिली, मालवेसी। अरे सोलेनेसी, क्या सोलेनेसी, सेकेंड इनकरेक्ट। तो या तो बी या तो डी हो सकता है। 44 का सी। 3 डिफरेंट जेंडर सच एज सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया और फैमिली ऑफ सोलेनेसी, तो इसमें नॉट करेक्ट बताना है। तो नॉट करेक्ट कौन सा है, सेकंड वाला। और इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइंड हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम। फाइलम तो एनिमल में होता है, प्लांट में डिवीजन यूज होता है। तो सेकंड और थर्ड वाले नॉट करेक्ट हैं। 44 का सी, 44 का सी। ओके, देन द 45 क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स। ये है जनरली इस्टेब्लिश इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब टैक्सोनॉमिक एड्स में जो बहुत सारे हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, जू, ये सब होते हैं, तो कहाँ इस्टेब्लिश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब इसमें बताना है कि किसके बारे में बताए थे। अब कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व किस में करते हैं, प्रिजर्व करते हैं मेनली म्यूजियम में। एंड द इंसेक्ट आर प्रिजर्व कलेक्टिंग बॉक्स फिल्म, ये प्रोसेस है, कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर उन्हें पिन करके रखते हैं। दे आर ऑफन हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एनिमल्स टू, एनिमल्स के स्केलेटन भी म्यूजियम में रखे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए, स्पीसीज रिप्रोडक्ट्स आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन, पहला डेफिनेशन में ही आता है। प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो 46 का बी है। स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। प्रोकैरियोट्स तो सिंगल सेल हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं, स्पीसीज का उनमें कुछ है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट, ग्रोथ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? इन द एनिमल्स ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन एजेस, एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है सर्टेन एज तक, बिल्कुल सही है। तो ये इनकरेक्ट वाले, ये ऑप्शन कट जाता है। इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, तो 47 का दिया हुआ है सी नंबर। बॉडी मास को ग्रोथ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ तो किसी भी तरह का हो सकता है। इंक्रीज इन प्रोजनी, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑक्यूर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन द एनिमल्स, ये गलत है, क्योंकि सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होता है, प्लांट में थ्रू आउट लाइफ स्पैन। इंक्रीज इन मास इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है ग्रोथ का मेन फीचर। इंक्रीज इन मास, बॉडी मास से रिलेटेड नहीं है, मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ईच स्टेप और द रैंक इन द हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज कैपेबल टू ब्रीडिंग, सही है, सेकेंड ऑप्शन। अपन को करेक्ट बताना है, सेकेंड वाला सही है। फर्स्ट वाला ईच स्टेप ऑफ रैंक इज हायरार्किकल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये भी सही है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये दिया हुआ है, इस ऑर्डर में इनको रखते हैं। लोअर कैटेगरी गेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्सा, तो 48 का है ए ऑप्शन। 1 and 2 पहला सही है और दूसरा सही है। तो लास्ट में लोअर कैटेगरी में जाते हैं, सिमिलरिटीज बढ़ जाती हैं, इसमें लिखा है डिसिमिलरिटीज बढ़ती हैं। टैक्सोनॉमिक ऑल अननोन स्पीसीज आर लीड टू डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरी, गलत है, कॉमन में क्या रखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस, सही है। ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस लिस्ट क्लोजली रिलेटेड, इस आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मूविंग फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम, द मोर डिफरेंट स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन द हायर कैटेगरी, सही है। स्पीसीज हैव सेम जीनस वर वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। तो बी ऑप्शन 49 का बी। और ऑर्गेनिज्म प्लेस इन सेम जीनस लिस्ट नहीं, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉटेनिकल गार्डन। अब बॉटेनिकल गार्डन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, अपन को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, तो क्या है कि सही बात है, बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट स्पीसीज को ग्रो करते हैं। लेवलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, सही बात है। अब क्या है कि थर्ड लाइन है कि स्पेसिमेन आर प्रेजेंट नहीं, जार में क्यों रखेंगे बॉटेनिकल गार्डन में। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टोर हाउस कंटेंट, नहीं, यहाँ पर तो प्लांट लगाए जाते हैं। प्लांट स्पेसिमेन कंटेंट लेवल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, नहीं, प्लांट में नहीं, ये सब बाकी जगह पे हर्बेरियम म्यूजियम में होता है कि कौन कलेक्ट कर रहा है, डेट लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ लेबल किया जाता है बॉटेनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को। तो मेनली ये है कि चैप्टर पढ़िए आप लोग और PYQ कीजिए, जितना मैंने कराया ये तो देख ही चुके आप लोग। अब जो प्रीवियस ईयर हैं और नीट प्रेप के मेनली क्वेश्चंस करिए, आगे मैं कोशिश करूँगा कवर करवाने की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।